सभी लोगों को दोस्तों मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत खुश होंगे, अपनी सारी मनोकामनाएं बाबा से कह करके पूरी करवा रहे होंगे। तो दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ। लोग व्यापार करते हैं क्योंकि अगर नौकरी करने वाले लोग हैं ना तो उससे ज़्यादा व्यापार करने वाले लोग हैं। नौकरी में तो फिक्स आमदनी है क्योंकि सबको पता है कि हम जितनी सैलरी हमारी फिक्स हुई है हमें उतना ही मिलना है। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि व्यापार हमारा चल नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं ना वो शाम तक आते आते ना हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा व्यापार चलने लगे और हमारे सारे खर्चे पूरे होने लगे, हमारी उस कमाई में ही तरक्की बरकत होने लगे जो हम कमा रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हमारे व्यापार को हमारी ही नज़र लग जाती है। क्योंकि देखिए जो रोजगार है वो उतार चढ़ाव तो रहता ही है, हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा आमदनी है तो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि दोस्तों जब बहुत ज़्यादा आमदनी होती है तो कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले से पहले हमारी नज़र हमारे व्यापार को लग जाती है। तो उसके लिए भी बताऊंगी मैं। और साथ ही अगर आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपकी दुकान पे ग्राहक चढ़ते ही नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आज बाबा से जुड़ी हुई वो सीक्रेट स्टेप बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपके रोजगार में तरक्की बरकत होना ही तय है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर आपने व्यापार शुरू किया है और आपके व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या आते थे अब नहीं आ रहे हैं, या आपके जो है ना व्यापार हमने ऐसी जगह कर रखा है कि हमारा व्यापार चलता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा दोस्तों आपने, किसी गली में भी बैठे हुए ना तब भी उनके यहाँ ग्राहक की लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि दोस्तों एक तो आपका जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार भी आपका ऐसा विनम्र होना चाहिए कि ग्राहक को, जब ग्राहक आपके पास आए ना तो खुश होकर के जाए। तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके व्यापार पे। लेकिन दोस्तों जब हम व्यापार करने बैठे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा, आमदनी नहीं हो रही, तो हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। उस चिड़चिड़ाहट की वजह से जो हमारा कस्टमर आता है तो हम उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो बात हमारी एक की चार हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बेकार की बातें हो गई हैं। अब हम काम की बात करते हैं कि हमको ऐसा करना क्या है जिसकी वजह से हमारे व्यापार में तरक्की बरकत होनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों जो अगर आप खाटू से जुड़े हुए हैं और या नहीं भी गए हैं, या आप नहीं जानते हैं कि खाटू कहाँ है, हम कैसे जाएं, तो दोस्तों ये तो सोशल मीडिया का टाइम है, आपको हर चीज़ यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ सर्च करने की देर है कि खाटू कहाँ है, कैसे जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। तो अगर आप व्यापार करते हैं और आपके दुकान में, फैक्ट्री में, या आपके कोई भी होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, या आपकी छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, क्योंकि दोस्तों घाटा फायदा नुकसान सबके साथ है। आपको करना क्या है दोस्तों? अगर आप खाटू गए हैं या खाटू जाने की सोच रहे हैं, तो आप जब भी वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, मोर पंख चढ़ाएं, तो आप अपने व्यापार के लिए एक छोटी सी फोटो या छोटी सी एक मूर्ति जरूर लेकर के आएं। जब वो आप लेकर के आएंगे ना, क्योंकि वो चीज़ ना दोस्तों, सबसे पहले आप मंदिर में बाबा को जरूर दिखा के आना कि बाबा ये मैं लेकर के जा रहा हूँ, अपने व्यापार में रखने के लिए लेकर के जा रहा हूँ, तो बाबा इसमें आप साथ चलना। अब ये व्यापार आपका है, मेरा नहीं है, तो इस व्यापार को आपको देखना है, और उस जगह भी, उस व्यापार में मैं आपको वहाँ पर बैठाने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे व्यापार में आप इतनी तरक्की बरकत देना कि मेरे सारे खर्चे पूरे हो सके, और उन खर्चों में से कुछ अंश मैं आपके लिए निकाल सकूं, ऐसा कुछ बाबा कर देना। उस फोटो को, उस मूर्ति को जब आप प्रसाद चढ़ाने जाएं या मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो उस फोटो मूर्ति को वहाँ पर जरूर दिखाएं। क्योंकि जब आप बाबा के सामने उस चीज़ को ले जाते हैं ना, तो बाबा अपनी उन प्यार भरी नज़रों से जब उस चीज़ पे नज़र डालते हैं ना, तो दोस्तों वो चमत्कारी बन जाती है। ये काम आपने कर लिया, और उसके बाद ही आप वहाँ पे ना दोस्तों स्टिकर्स मिलते हैं, छोटे छोटे स्टिकर मिलते हैं। उस पर लिखा रहता है, एक तीर का निशान बना रहता है, तीन बाण का वो निशान बना रहता है, और उसी में लिखा रहता है कि ओम श्री श्याम देवाय नमः,
हर एक का सहारा, बाबा श्याम हमारा, इस टाइप के वहाँ पर स्टिकर रखे रहते हैं, लोग बेचते हैं। पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब तो वहाँ सब कुछ मिलता है। छोटा स्टिकर चाहें आप, बड़ा स्टिकर चाहें आप, जैसा चाहें वैसा वो स्टिकर आपको मिल जाएगा वहाँ से। 10-20 रुपए का मिलता है, ज़्यादा का नहीं मिलता है, तो आप वहाँ से वो स्टिकर को खरीद लीजिए। और साथ ही जब आप फोटो मूर्ति को बाबा के दरबार में लेकर के जाते हैं ना, तो स्टिकर को भी लेकर के जाइएगा और वहाँ पर बाबा को दिखाइएगा, बाबा ये स्टिकर मैं लेके जा रहा हूँ और उस जो आपके रोजगार में जिसे गल्ला कहते हैं ना, उस गल्ले में मुझे रखना है, उस गल्ले पे चिपकाना है। तो बाबा इस पे भी अपनी कृपा बनाना कि मेरा ये गल्ले में जब से ये मैं इसको लगाऊं तब से मेरा जो गल्ला है वो नोटों से भरा रहे। इस टाइप से वहाँ पर आपको अर्जी लगानी है। अर्जी दोस्तों सिर्फ भाव का खेल है। अर्जी आप ये मत सोचिएगा पैसे से लगानी है, नारियल से लगानी है, चावल से लगानी है, कलावे से लगानी है या रुमाल से लगानी है। किसी भी चीज़ से लगाइए, उसमें सच्चा भाव तो होना जरूरी बनता है। तो जब आपने ये दोनों काम कर लिए, आपने फोटो मूर्ति ले ली और वो स्टिकर्स ले लिया है, तो उसके साथ ही दोस्तों एक कलावा जरूर लेकर के आना खाटू से। खाटू में मिलता है दोस्तों 20 रुपए की रील मिलती है। जो कबूतर चौक है ना, कबूतर चौक में जो एक पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ पे चारों तरफ लपेटने के लिए वहाँ पर एक पीले और लाल रंग के धागे की एक रील मिलती है। तो दोस्तों वो आप अपने घर के लिए भी ला करके रख सकते हैं। तो वो रील आप वहाँ से जरूर लेकर के आइएगा। उसके बाद आपने प्रसाद चढ़ा दिया, बाबा को अर्जी लगा दी, उसके बाद आप आ गए, घर आ गए। घर आने के बाद आपका जो भी वहाँ पर आप जो भी आप व्यापार करते हैं, छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, जो भी हो, हम गए तो इसलिए थे ना, हमने ये अर्जी तो इसलिए लगाई है ना क्योंकि आपका व्यापार चल ही नहीं रहा है, आपके व्यापार में ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, तो इस काम के लिए गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको वो चीज़ अपने जो घर का जो मंदिर है, या आपने अगर अपने रोजगार में भी छोटा सा मंदिर बना रखा है ना, जहाँ आप सच्चे दिल से पूजा करते हो ना, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें रखनी है। फोटो मूर्ति जो भी आप लाए हैं, वो स्टिकर और वो कलावा, वो सारी चीज़ें आपको रखनी है। अपने चाहे घर के मंदिर में रखिए, चाहे आप दुकान के जो आपने मंदिर में, हर दुकान में छोटा सा मंदिर जरूर होता है, या रोजगार जहाँ होता है छोटा सा मंदिर जरूर होता है। तो जहाँ आप सच्चे मन से पूजा करते हो ना, वहाँ इनको रखना है। और रखने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों, अपने गले में या आप अपने मंदिर में जब उस फोटो मूर्ति को रखें, तब वहाँ पर मंदिर को अच्छे से साफ करिए, गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद वहाँ पर आपको एक सतिया जरूर बनाना है, और सतिया के साथ ही आपको दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जरूर बनानी है। रिद्धि सिद्धि क्या होता है दोस्तों, जो सतिये के लेफ्ट साइड में 2 लाइन खिंच रही होती है और राइट साइड में जो 2 लाइन खिंच रही होती है सतिये के, वो रिद्धि सिद्धि की लाइनें कहलाती हैं। तो वो जरूर आपको बनानी है और उसमें ही आपको चावल जरूर छिड़कने हैं। और उसके बाद वहाँ पर आप जो खाटू से फोटो या मूर्ति लेकर के आए हैं, उसको आप अपने मंदिर में रखिए, ठीक है ना। आप उस मंदिर में रखिए और मंदिर में रखने के बाद वहाँ पर एक दिया जरूर जलाइए, गुलाब का फूल जरूर रखिए और वहाँ पर भोग प्रसाद जरूर रखिए, चाहे वो आपका घर का मंदिर हो या आपके रोजगार का मंदिर हो। ये आपको जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि आपने वहाँ पर बाबा को स्थापित किया है उस दिन। उसके बाद एक छोटा सा जल का, छोटा सा ही रखिए, अपने मंदिर में रखिए जरूर, चाहे वो आपका रोजगार का मंदिर है या घर का मंदिर है, उसमें आपको वो जल जरूर रखना है। और उसमें हो सके तो 2 लौंग के जोड़े डाल के जरूर रखिए। उसका भी दोस्तों मैं बताऊंगी क्यों रखा जाता है या क्यों मैं रखने के लिए बता रही हूँ। तो उसके बाद आपने वहाँ पर बाबा को बैठा दिया, पूजा करी, आरती करी, ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपने 5 बार, 11 बार, 21 बार मंत्र जरूर बोलना है। और बोलने के बाद वो जो आपने आरती बनाई है, उससे आप बाबा की आरती जरूर करिए। उसके बाद जो आपका गल्ला है, उस गल्ले में भी आपको सारी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद उस गल्ले में भी गंगा जल छिड़कने के बाद आपको सतिया बनाना है, गल्ले के अंदर बनाना है, और रिद्धि सिद्धि की 2-2 लाइन जरूर करनी है। और उसके बाद वहाँ पर आपको चावल जरूर छिड़कने हैं, फूल जरूर छिड़कने हैं, फूल की 1-2 पत्ती जरूर रखनी है। और उसके बाद आपका जो गल्ला है और गल्ले में जो आपका जो हुक है, जो आपका हैंडल है या जिसको पकड़ के आप बाहर खींचते हैं, उसमें आपको जो आप खाटू से धागा लेकर के आए हैं, जो कलावा लेकर के आए हैं, उसमें आपको वो कलावा जरूर बांधना है। और वो बांधने के बाद जिस समय वो आप कलावा बांध रहे हो, उसमें ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण आपको
करते जाना है और 3 से 5 गांठ उसमें बांध देनी है उस कलावी में। दोस्तों ये काम जब आप करेंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका गला पॉजिटिव हो गया है, आपका गला जो दिख रहा है वो पॉजिटिव हो गया है, आपका मंदिर जिसमें आपने बाबा को फूल चढ़ाए हैं, दिया जलाया है, वो पॉजिटिव हो गया है। खुद ही आप महसूस करने लग जाएंगे, किसी और को दिखाने की बताने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है कि मैं खाटू से मूर्ति लाया, खाटू से कलावा लाया, खाटू से जो है स्टिकर लाया। कुछ मत बताइए, क्योंकि आपका रोजगार तो पहले ही टोक खाया हुआ है, नजर खाया हुआ है। अब आप जो है किसी को ना बताएं इस काम के लिए, ठीक है। अब जो आप स्टिकर लाए हैं उसका क्या करना है दोस्तों, तो वो भी आपको पहले गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि उस स्टिकर में ना पीछे चिपकाने वाला होता है, वो चिपकन बाद में छुड़ानी है। पहले आपको उस स्टिकर पे गंगा जल छिड़कना है, उसको पोंछ देना है और पोंछने के बाद दोनों तरफ उसमें छोटे छोटे से 2 सतिये बनाने हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ बनाने हैं उस स्टिकर पे भी। और जब वो आपका, चाहे आप पहले गंगा जल छिड़क के पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद आपका जो गला है जो बाहर की तरफ से दिखाई देता है गला, उस गले पे आपको वो स्टिकर चिपकाना है। आप अपने गले के हिसाब से ही स्टिकर लेकर के आइएगा। आपका छोटा गला है छोटा लाइए, बड़ा गला है तो बड़ा लेकर के आइए स्टिकर। और उसके बाद उसकी चिपकन हटाइए और उसको स्टिकर को उस जो आपका गला है उसके ऊपर, जो चाहे तो वो दरवाज़ा है चाहे वो ड्रॉर है, उस पर आपको वो स्टिकर चिपका देना है। और चिपकाने के बाद उसको अच्छे से उस पर हाथ फेरिए और हाथ फेरने के बाद बाबा का धन्यवाद करिए कि बाबा ये मैं स्टिकर अपने इसमें लगा रहा हूँ। और उसके बाद में अभी बाकी बात मैं बाद में बताऊँगी। स्टिकर चिपकाने के बाद बाबा का बहुत धन्यवाद करिए और उस स्टिकर में दोनों तरफ फिर से छोटे छोटे से 2 सतिये बनाइए, रिद्धि सिद्धि के साथ बनाइए। और जब आप सतिये बना रहे हो तो जो बाबा के दरबार में आपने दिया प्रज्वलित किया है उस दिए से अपने गले की पूजा को जरूर करिए, अपने दिए गले की आरती को जरूर उतारिए, क्योंकि वो गला अब आपका नहीं है, वो गला अब आपने बाबा को समर्पित कर दिया है। तो इसलिए उसकी आरती उतारिए, गला खोल के आरती उतारिएगा दोस्तों, बंद करके नहीं उतारिएगा है। और उसकी आरती उतारिए और आरती उतारने के बाद गला खुले खुले ही हाथ जोड़ करके दिए को रख दीजिए मंदिर में। और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपने गले में जो है बाबा को प्रणाम करके कहिएगा कि बाबा आज से ये रोजगार आपका, ये गल्ला आपका, इस गल्ले में जो भी मेरी कमाई होगी, जो सबसे पहली कमाई होगी आपकी, मान लीजिए 1 रुपये की कमाई हुई, 10 रुपये की कमाई हुई, 50 रुपये की कमाई हुई या 100 रुपये की कमाई हुई या 500 रुपये की ही क्यों ना कमाई हुई हो, जो आपकी कमाई में सबसे पहला जो ग्राहक आए तो आप ये समझ लीजिए बाबा ने उस ग्राहक को आपके पास भेजा है। और वो जो भी आपको पैसे दे करके जाता है ना, उसको आप उस गले में रखिए और गले में रखने के बाद माथे से लगाइए और माथे से लगाने के बाद उसको वहाँ गले में से उठाइए। ग्राहक को आप पहले निपटा लीजिए, जिस काम से वो आया है वो आप जो उसने पैसा दिया है ना, उस पैसे को पहले आप गले में डालिए। और गले में डालने के बाद जब वो ग्राहक आपका चला जाए तब उस नोट को उठाइए, सिक्कों को उठाइए, जो भी उस ग्राहक ने आपको दिया है, जो आपकी पहली कमाई है, उसको उठाइए, माथे से लगाइए और माथे से लगाने के बाद बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए कि बाबा ये रोजगार की पहली कमाई है जो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और दोस्तों ये काम आपको रोज करना है, चाहे आपकी 1 रुपये की कमाई हो, 5 रुपये की हो, 10 रुपये की हो, जितनी भी आपकी पहले दिन की पहले ग्राहक की कमाई हो, वो आपको बाबा को श्री चरणों में रख देना है। और उसके बाद कह देना कि बाबा ये रोजगार आपका है, जैसे चाहो चला लेना, जैसे चाहो ग्राहक भेज देना, जैसे चाहो करना, ये आपका रोजगार है। और ये भी कहिएगा कि बाबा मैं पहली कमाई आपके श्री चरणों में ऐसे ही रखता रहूँगा, बस कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी आपने पहले बार की कमाई को रखा है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कमाई आपकी बढ़ेगी नहीं, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों धीरे 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 इतना ज़्यादा वो कमाई आपकी बढ़ती चली जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आपने आज 5 रुपये चढ़ाए हैं तो आपके 1 महीने के अंदर अंदर वो कमाई आपकी 5 गुना ना हो जाए तो मेरी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ों के पीछे आपका भाव जुड़ा हुआ है। भाव सच्चा है तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा ही होगा।
ना नहीं हो सकता, मतलब फ़ायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, आपको भाव तो देना ही होगा। तो हो गया दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि चाहे वो आपका घर का मंदिर हो या आपके रोजगार का मंदिर हो, जो मैंने आपको छोटे से ग्लासी में या लोटे में आपको जो जल रखने का जो बताया था ना, तो दोस्तों उसमें 2 लौंग आप हर रोज जरूर डाल के रखिएगा। क्योंकि दोस्तों लौंग जो होती है ना, वो आपके रोजगार की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करती है। आपके घर के मंदिर में रखे हुए जल के अंदर जो 2 लौंग रखी हैं, वो आपके घर की नकारात्मक शक्ति को एब्जॉर्व करती है। तो कोई भी अगर आपके घर में आया है और आपके देख रहा है, शानो शौकत को देख रहा है, आपके मंदिर को देख रहा है, तो दोस्तों ना चाहते हुए भी ना नज़र लग ही जाती है, टोक लग ही जाती है, हमारी ही टोक लग जाती है दोस्तों। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की टोक को मानते हैं, हम अपनी भी टोक को मान सकते हैं। या हमारे रोजगार में कोई टोक लग गई है, नज़र लग गई है ना, तो वो लौंग जो है वो आपके उस रोजगार की नेगेटिविटी को एब्जर्व करती है। तो इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने रोजगार में आप छोटे से, चाहे वो तांबे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, जैसा भी हो, उसको आप अपने घर के उसमें जरूर रखें और 2 लौंग जरूर डाल करके रखिए। और रखने के बाद उसको पूरे दिन रखिए, पूरी रात रखिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति हर समय हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो इसलिए ये काम जरूर करें। और अब बात आती है कि हमने जब ये पूरे दिन पूरी रात इस जल को रखा रहा, उघाड़ के रखिए, ढककर नहीं रखना है, इसको उघाड़ करके रखिए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए अगर आपने ढक के रख दिया तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगी, इसलिए उसको उघाड़ के रखिए, बिना ढके रखिए उसको। छोटे से ही बर्तन में चाहे रखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि प्यासी रहती हैं, वो पानी ढूंढती हैं। तो जब वो आपका पानी हर समय भरा रहेगा और वो अगर नेगेटिविटी आपके घर के उस पानी को पीना चाहती भी है ना, तो वो पी नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें हमने लौंग डाल रखी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जब हम अपने घर में अग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें लौंग जरूर डालते हैं। या हम कोई भी विश मांगते हैं तो उस विश को मांगने में लौंग जरूर रखते हैं, क्योंकि हमारे उस विश को पूरा होने में कोई भी नेगेटिविटी ना हो, इसलिए हम लौंग का उपयोग करते हैं। तो अब जब हमने ये पूरे दिन पूरी रात इस जल को रखा है ना, तो अगले दिन हम इसको क्या करें। तो दोस्तों आप अपने चाहे तो रोजगार है तो चाहे तो आप सड़क पर उस जल को फेंक दीजिए, या आप अपने किसी टॉयलेट में फेंक दीजिए, या आप अपने घर के एंट्रेंस के किसी कोने में उसको फेंक दीजिए, कैसे भी करके। क्योंकि जब जितनी टाइम वो लौंग पड़ी रहेगी ना, उतना ही टाइम आप वो लौंग जो है ना आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हर रोज़ लौंग चेंज नहीं कर सकते, महंगी आती है, क्या करेंगे उस लौंग का। तो आप अगले दिन जब पानी बदलें, तब आप उस लौंग को धो करके दोबारा से उस जल में रख दीजिए। जब तक उस लौंग का असर उस जल में रहे, तब तक आप उस लौंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है, और करने के बाद फिर आप बताइएगा मुझको, मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस काम को करने के बाद कितना फ़ायदा हुआ, आपके रोजगार में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और हाँ दोस्तों, जो भी आप बाबा के श्री चरणों में अपने रोजगार का जो वो एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हैं ना, तो जब भी आप अगर अपने घर में आप कीर्तन करवा सकते हैं, ज़रूर करवाइए। भंडारा करवा सकते हैं, ज़रूर करिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, श्याम बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पर दान पात्र में उन पैसों को डाल के आ सकते हैं। या आप खाटू जा रहे हैं, धन्यवाद करने जा रहे हैं, तो वहाँ जो दान पेटी रहती है, उस दान पेटी में उन रुपयों को डाल करके आइएगा कि बाबा ये मेरे रोजगार की कमाई है, जो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। और उसके बाद फिर आप अपनी मनोकामना को बोल सकते हैं। और दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आपकी सुने नहीं। बहुत बहुत दयालु देवता है, बहुत चमत्कारी देवता है कि दोस्तों लोगों के वारे न्यारे यूं ही नहीं हो रहे हैं, लोग सेठ यूं ही नहीं बन रहे हैं। क्योंकि जिसके सिर पे बाबा का हाथ आ गया ना, वो तो ऐसे ही माला माल हो जाता है। तो दोस्तों परेशानियों को ख़त्म करिए, बाबा से जुड़िए। जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप करना शुरू करिए। फिर देखिए आपके ज़िंदगी में कैसे सुखी जीवन होता है, निरोग रहेंगे आप, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोजगार में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो मेरी वीडियो में मैं नहीं बता पाती, तो वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, मैं उसका भी आप लोगों के साथ निदान लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर किसी ना किसी आपकी परेशानी का हल लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।